जैन भाई, मैं बात कर रहा हूँ सीआरपीएफ ट्रेडमैन फिजिकल के बारे में, जो सेकंड लिस्ट का फिजिकल हो रहा है। और मैं हूँ यहाँ सेंटर पे जो रायपुर में है, ठीक है, जीसी रायपुर, जीसी सीआरपीएफ रायपुर वाले सेंटर में। तो भाई गार्डनर ट्रेड से है, और आज इनका गार्डनर का रनिंग और ट्रेड टेस्ट और डीबी वगैरह हुआ था, तो उसके बारे में हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो भाई गार्डनर की रनिंग में कुल कितने बच्चे पास हुए थे? कुल 11 लड़के पास हुए थे गार्डनर की रनिंग में, ठीक है, उसमें कुछ और दर्जी भी थे। हाँ दर्जी थे, हाँ, उसमें तो बिगलर थे वो। कुछ रेगुलर, कुछ ट्रेलर और कुछ गार्डनर, इन सब का मिला के एक बैच बनाया था, क्योंकि सबकी रनिंग 5 किलोमीटर होती है, तो इसमें से 11 लोग पास हुए, है ना जी। और फिर आपसे का ट्रेड टेस्ट हुआ हुआ? हाँ, फिर उसके बाद सीधा ले जाएगा और ट्रेड टेस्ट हुआ। ट्रेड टेस्ट में गार्डनर में ले गए। गार्डनर में एक गड्ढा खुदवाया, 2 फुट गहरा और 2 फुट मतलब चौड़ा था उसका। हाँ। उसके बाद सीधे लेके आए, फिर टूल्स वूल्स के बारे में पूछा। हाँ, जो भी गार्डनर के उपकरण हैं, हाँ, जैसे वाटर कैन हो गया, हेज कटर हो गया, हाँ, और फावड़ा, गेंती, और खाद वहाँ पे थे, वर्मी कंपाउंड और पोटास मोटास, और गमले के बारे में भी पूछा। ऐसे क्वेश्चन हाँ, सारे पूछे। मतलब टूल्स के नाम आपको याद होने चाहिए कि ये इससे क्या बोलते हैं, इससे क्या बोलते हैं, और खुदाई करके आपको पेड़ लगाना आना चाहिए। पेड़ भी आपसे लगवाए होंगे? नहीं, पेड़ नहीं लगवाया, ओनली गड्ढा खुदवाया। हाँ, पेड़ों के नाम वगैरह कुछ पूछे थे? नहीं, पेड़ों के नाम बीज वगैरह के नाम की, ये कौन सा बीज? नहीं, बीज नहीं, केवल उपकरणों के नाम पूछे। हाँ, गमले के बारे में कि हाँ, गमले के बारे में जानकारी दी। कि गमले में पहले बालू डालते हैं कि हाँ, पौधा गिट्टी। डालते हैं कैसे? हाँ, गमले में नीचे गिट्टी डालते हैं, फिर बालू डालते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे। अच्छा। और फिर इसके बाद आपका डीबी हुआ होगा ना? हाँ जी। फिर डीबी में भाई एक क्वेश्चन किसी भाई ने पूछा था, बाकी सारी आपके कमेंट्स के जवाब मैं सुबह एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें दूंगा अभी, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है, और वीडियो लंबी हो जाती है, हाँ नेट स्लो है तो फिर वो अपलोड नहीं होती, ठीक है, तो छोटा सा ही रहेगा। तो डीबी में मैं 3 चीज़ें यहाँ पे सेंटर पे ले रहे हैं: 10th की मार्कशीट, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, और एक आपका डोमिसाइल, ठीक है। ये 3 चीज़ें बस चाहिए, यही आपसे ली गई होंगी। हाँ, और ये आपके तीनों साथियों से भी यही चीज़ें ली गई होंगी, ठीक है। यही तीनों चीजें बस। हाँ, और कास्ट सर्टिफिकेट का कुछ दिक्कत भी हो रहा है क्या? नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, कभी का भी हो, ज्यादा हाँ। पुराना ना हो, 1 साल अंदर का। हाँ, 1 साल और थोड़ा पुराना भी होगा तो वो रख लेंगे आपको, फिर वो टाइम वाइम भी दे सकते हाँ, हैं। दे रहे हैं। बाकी और आपको नया भी जितना चाहे नया बना हो, कोई दिक्कत हाँ, नहीं, अनफिट बस नहीं होना करना चाहिए आपके पास, बस डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है, और ऑथेंटिक, ऐसा फर्जी वर्जी वाला नहीं चलेगा। हाँ। अब मैं बताता हूँ आपको कि 18 नवंबर वाले जो थे फर्स्ट डे वाले, उनका जो सेकंड बैच था उसमें 28 बंदे थे, उनका आज मेडिकल हुआ है, तो उसमें से 13 बंदे फिट हुए हैं। 28 में से 13 फिट हैं और 14 हैं अनफिट, और एक बंदा ऐसा था जो फिट था लेकिन रिजल्ट लेने ही नहीं पहुंचा। अब वो उसकी पर्सनल वो थी कि वो क्यों नहीं गया, लेकिन वो रिजल्ट लेने नहीं गया तो उसको भी एब्सेंट मार के अनफिट कर दिया, मतलब वो फेल ही हो गया, एब्सेंट लगा दिया उसका। और जो अब अनफिट हुए हैं उनके पॉइंट ऐसे थे: आँखों में ज़्यादा बंदे थे, 2-3 बंदे थे, नौकनी में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं यहाँ रायपुर सेंटर पे, एक का हाइड्रोसील का प्रॉब्लम था, और एक का कोई का ऑपरेशन हुआ था शायद किसी का, तो उस वजह से उसे अनफिट किया गया है। और बाकी 1-2 बच्चे थे यूरिन वाले में, एक तो मेरे बैच में यूरिन वाला हो गया और एक इस बैच में यूरिन वाला हो गया। देखो जनरली यूरिन में पॉइंट मिलता नहीं है, लेकिन यूरिन में पॉइंट मिल रहा है, मतलब कुछ मतलब गड़बड़ है। तो आपको यूरिन टेस्ट से पहले इतना कर लेना है, इतना पानी पी लीजिए कि 4-5 बार आप मतलब वॉशरूम कर चुके हों, उसके बाद आप यूरिन टेस्ट दीजिए तो वो क्लियर रहेगा, ठीक है। मतलब अच्छी चीज़ रनिंग के बाद अच्छी चीज़, मतलब यूरिन टेस्ट के पहले थोड़ा अच्छी चीज़ें खा लें, जैसे सेब हो गया, संतरा हो गया, डायरेक्ट कुछ उल्टा सीधा ना खाएं, और पानी थोड़ा ज़्यादा पी लें, 1-2 वाटर पानी पी लें, ताकि 3-4 बार आप वॉशरूम पहले कर चुके हों। और जब भी आप यूरिन टेस्ट देने जाते हैं तो थोड़ा पहले उसको निकल जाने दो, और उसके बाद आप उसमें सैंपल लो, ठीक है। इसमें आप ज़्यादा चांस रहते हैं कि फिट हो जाओ, ठीक है, ज़्यादा येलो नहीं होना चाहिए, हल्का येलो ठीक होता है। तो ये थे आज के जो मेडिकल के रिजल्ट सुनाए गए थे वो, ठीक है। और बाकी हम लोग का जो रीमेडिकल वाले थे 11 बच्चे थे, उनका आज रीमेडिकल हो चुका है, कल डॉक्टर से ओपिनियन लेंगे और फिर वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे यहाँ आरएमई वाले डॉक्टर को, तो कल ये हमको रिजल्ट सुना देंगे। शाम तक आएगा, लेकिन रिजल्ट कल हम लोगों का आ ही जाएगा। वहाँ पे भाई किसी की एमआरआई हुई है, किसी का सीटी स्कैन हुआ, हमारा बहुत बड़ी बड़ी जाँच है, 10-15 हज़ार रुपये तक की जाँच है,
फ्री में करके दी हैं सरकार ने, इतना खर्चा कर रही है सरकार। तो देखो भाई, जिसको रीमेडिकल मिलता है हिम्मत नहीं हारना, रीमेडिकल देना जरूर जाना। देखो तुमको एक बीमारी तो पता चल रही है ना, दूसरे के पैसे से खुद जांच करवाओगे तो बहुत पैसा खर्च होगा, तो जांच यहाँ हो जाएगी। यदि तुम्हें बीमारी है तो फिर तुम अपना इलाज करा सकते हो भाई, और नहीं है तो फिर टेंशन फ्री हो जाओगे, ठीक है। समय समय पे जो पैसे वाले लोग हैं वो अपनी जांच करवाते रहते हैं, हम गरीब टेस्ट निकाल के यहाँ आ जाए जाँच करवाने, ठीक है भाई। तो ये था आज का हम लोग का। और कुछ रहने खाने का पूछ रहे थे, तो ये भाई हम लोग यहाँ से जब से भी आए हैं तो हम तो ये इसी रूम में रह रहे हैं यहाँ, और आसपास भी हैं, लेकिन आप यहाँ आना। एक भैया हैं, मैं कल उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि उनका नंबर भी उसमें मेंशन कर दूंगा, और बाहर से आपको दिखा दूंगा कि वो मकान कहाँ है, तो आप उनसे बात करके और यहाँ रह सकते हो। खाना भी यहाँ 2-4 जगह मिलने लगा है, तो खाने की भी कोई दिक्कत नहीं है। और 1-2 दिन बस चल रहे हैं फिजिकल, तो वैसी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके और हैं वो सुबह उनका सारे क्वेश्चनों का जवाब दे दूंगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।